मोनी ये सब काम छोड़ दे और बाजार जाकर ये सब सामान लेकर आ जा। उर्मिला जी ने जल्दबाजी में आकर अपनी बहू से कहा। मम्मी जी, अभी राहुल आने वाले हैं, उन्हें खाना खिलाकर चली जाऊंगी। सामान तो बाद में भी आ जाएगा। नहीं, राहुल को खाना मैं खिला दूंगी। सामान ले आ, फिर रात भी हो जाएगी। मोनी ने बुझे मन से स्कूटी उठाई और सामान लेने चल दी। राहुल ऑफिस से आया। उसकी नज़रें आज भी मोनी को ढूंढ रही थी, पर मोनी नज़र नहीं आई। रसोई से थकी हारी हालत में उर्मिला जी निकली। आ गया बेटा, ले पानी पी ले और मैं खाना लगा देती हूँ। मम्मी, मोनी कहाँ है? मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ वो मुझे मिलती नहीं है। अब क्या बताऊँ बेटा, उसे तो समझ ही नहीं है। मैंने कहा था कि राहुल आने वाला है, उसे खाना खिलाकर चली जाना, पर कहने लगी कि आप खिला देना। सामान लाना भी ज़रूरी है। पता नहीं अपनी स्कूटी लेकर कभी भी निकल जाती है, ज़रा भी समय नहीं देती है। ये नहीं कि अभी नई नई शादी हुई है, अपने पति का ध्यान रखे, अपने हाथों से खाना खिलाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि लव मैरिज मत कर, पर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। बहू तो अपने आप में व्यस्त रहती है। दरवाजे पर खड़ी मोनी ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अपना पर्स ले जाना भूल गई थी। आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी सास इस तरह से उसे अपने पति की नज़रों में गिरा रही है। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर राहुल इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। फिर वो घर के काम से बाहर जाती है, अपने काम से तो नहीं। मम्मी जी मुझे व्यस्त रखती हैं, मैं तो राहुल को पूरा समय देना चाहती हूँ। राहुल और मोनी एक दूसरे को पसंद करते थे। मोनी के परिवार वाले तो इस शादी के पक्ष में थे, पर राहुल की माँ उर्मिला जी को मोनी पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि बहू अमीर घराने से होती तो दहेज आता। अपने इकलौते बेटे को बड़ी मुश्किल से पाल कर बड़ा किया था। पति के देहांत के बाद राहुल ही उर्मिला जी का सहारा था। वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। राहुल की नौकरी बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में लगी थी, सैलरी भी अच्छी थी। फिर भी उर्मिला जी को दहेज की आस थी, पर मोनी बिना दहेज के आई थी। राहुल ने सादगी से फेरे ले लिए थे। राहुल मोनी से ही शादी करना चाहता था। दोनों ने शादी कर ली और मोनी घर आ गई। मोनी सोच रही थी कि वो अपने व्यवहार से अपनी सास का दिल जीत लेगी, इसीलिए वो हमेशा अपनी सास की बात मानती थी। उनके कहते ही हर काम कर देती थी। जब से मोनी शादी होकर आई है, उसने देखा कि वो राहुल का कोई भी काम करती तो उर्मिला जी उसे दूसरे काम में उलझा देती थी। कई बार तो राहुल उससे मिले बिना ही ऑफिस निकल जाता था। उर्मिला जी उसे सुबह के काम में उलझा देती थी। कभी गैस पर दूध उबलने वाला है तो कभी कूड़ेदान को बाहर रख दे, कभी बर्तन खाली कर दे, फिर बाहर पौधों को पहले पानी दे दे या मंदिर की सफाई कर दे। मेरी अलमारी में से इस रंग की साड़ी ढूंढ कर ले आ। शाम को खाने की पूरी तैयारी मोनी कर देती थी, पर जैसे ही राहुल आने वाला होता था तो वे उसे कभी किसी के यहाँ सामान लेने भेज देती, कभी बाजार सब्जी लेने भेज देती, तो कभी मंदिर दीपक जलाने, तो कभी प्रेस के कपड़े लेने भेज देती थी। मोनी अपनी सास का कहा नहीं टालती थी, क्योंकि वो उनका दिल जीतना चाहती थी। लेकिन इससे रोज़ मोनी और राहुल के बीच की बहस होती थी। राहुल यही कहता था कि मैं ऑफिस जाऊं तब भी तुम व्यस्त रहती हो, और मैं ऑफिस से आऊं तब भी तुम नज़र नहीं आती हो। आखिर करती क्या हो? हम घर में 3 ही तो लोग हैं, आखिर इतना सा काम है। तुम कभी कभी काम छोड़ दिया करो, काम तो बाद में भी हो सकते हैं। तुम व्यस्त रहती हो और मेरी मम्मी रसोई में लगी रहती हैं। मोनी चुपचाप पर्स लेकर चली गई। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बाजार से सामान लेकर आ गई और लाकर रख दिया। मोनी, कहाँ चली जाती हो? मैं जब घर पर आता हूँ तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। वो कुछ ज़रूरी काम था, पर कल से ऐसा नहीं होगा। मोनी अपनी सास की करनी राहुल को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कलेश हो। रात भर मोनी को अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह उठकर वो राहुल के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगी।
राहुल तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि उर्मिला जी बोली, मोनी तू जाकर मंदिर की सफाई कर दे, राहुल को नाश्ता मैं करवा देती हूँ। अब मोनी मन पक्का कर चुकी थी। मम्मी जी मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप मंदिर का काम संभाल लीजिए। फिर खड़े खड़े आपके पैरों में भी दर्द हो जाता है, घुटनों में भी दबाव बढ़ जाएगा। राहुल अब आप ही मम्मी जी को समझाइए कि वो इतना काम नहीं करे। हाँ मम्मी, मोनी ठीक कह रही है, आप इतना काम मत किया करो, आप बैठकर मंदिर की सफाई कर लो। उर्मिला जी सब पका गईं और मंदिर वाले कमरे में चली गईं। मोनी ने नाश्ते के साथ ही दूध उबाल कर रख दिया और राहुल का टिफ़िन भी पैक कर दिया। उर्मिला जी थोड़ी देर बाद में आकर बोली, मोनी तू पौधों को पहले पानी दे दे, फिर बालकनी में धूप आ जाएगी। मम्मी जी राहुल ऑफिस जा रहे हैं, पहले इनका सामान दे दूं, रोज़ कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, ये काम तो बाद में भी कर लूँगी। वैसे मैंने कल शाम को एक माली से बात कर ली है, वो रोज़ आकर इतने सारे पौधों को संभाल लिया करेगा। राहुल के चेहरे पर चमक थी, आज मोनी ने उसे पूरा समय दिया था। वो हंसते हुए ऑफिस चला गया। शाम को मोनी ने खाने की तैयारी कर दी और वो राहुल का इंतज़ार करने लगी। उर्मिला जी बोली, मोनी तू मार्केट जाकर ये सब्जियां लेकर आ जा, कल पाव भाजी बना लेंगे, संडे भी है, रात को ही सब्जियां साफ़ करके रख देंगे। मोनी ने मोबाइल हाथ में लिया। मम्मी जी ये सारी सब्जियां पूछी और सब्जी वाले को व्हाट्सएप पर भेज दी। इतने में राहुल आ गया। उर्मिला जी ने फिर कहा, मोनी तू मंदिर में दीपक जला दो, मैं रोटी सेक देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मंदिर और पूजा पाठ संभालिए, मैं गर्म रोटी बनाती हूँ और आपकी भी थाली लगा रही हूँ, आप भी राहुल के साथ खाना खा लीजिए। आज मोनी ने अपने हाथों से खाना बनाया और परोसा। उर्मिला जी कुछ ना कर सकीं। सच्चाई से अनजान राहुल के चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी और मोनी खुश थी। जिंदगी हमेशा हमें नया पाठ पढ़ाती है। हम किसी इंसान के व्यवहार के पीछे छिपे उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। मोनी ने आज बहुत कुछ नया सीखा। उसने जान लिया कि उर्मिला जी उसे और राहुल को साथ खुश नहीं देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि राहुल और मोनी के बीच तनाव और मतभेद आ जाए। पर मोनी ने ज़िंदगी के इस नए पाठ को भी समझ लिया, इससे सबक लिया और राहुल के प्यार और विश्वास को फिर से पा लिया। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।